नमस्कार मेरे भाई, आप मुझे देख नहीं रहे हैं लेकिन जो सामने लिखा हुआ है वो जरूर देख पा रहे होंगे। यूपीएससी 2025 लास्ट 100 डेज, कैसे करनी है तैयारी। ये वही समय है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार मेरे भाई, मैं आपका अपना डीएस सर आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और इस सेशन में आपकी यूपीएससी का सपना कैसे करना है पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक जाते जाते मैं आपको बता दूंगा कि तैयारी करने का सही तरीका क्या है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं, कोई बखान नहीं, सीधा तैयारी कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, सिर्फ उसके बारे में बात की जाएगी। उससे पहले जब हम आगे बढ़े तो आप ये फोटो एक बार जरूर देखिएगा। आज आपकी सिचुएशन चाहे ऐसी हो, लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन बदलकर ऐसी हो जाएगी। सोचो जरा वो पल कितना खूबसूरत होगा जब आपकी माँ, आपका पूरे परिवार आपको गर्व से दरोगा जी कहकर पुकारेंगे। कितना भाई, कितना दिल को सुकून पहुंचाता है वो शब्द। आज चाहे मैं इस कंडीशन में पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन आने वाला समय अगर मैंने 100 दिन अपने आप को दे दिया मेरे भाई, तो मैं इस वर्दी में हूंगा। मैं यहां से निकलकर यहां जाऊंगा। और आप देख सकते हो भाई, इस पिक्चर दिखाने का मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि आपको वो एहसास दिला दूं कि जब आप दरोगा बनोगे तो वो खुशी, वो सम्मान इतना ज्यादा होगा जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। इतना ज्यादा खुशी आपके परिवार को मिलने वाली। तो आखिरी के 100 दिन अगर मैं ढंग से पढ़ लूं तो यूपी दरोगा का मेरा सपना होगा पूरा। और आप जानते हैं यूपी दरोगा की भर्ती रोजाना नहीं निकलती, हर साल नहीं निकलती है। ये वो मतलब वैकेंसी नहीं है जो आप ये कह दो कि हर साल आएगी, मैं आज नहीं तो अगली बार दे दूंगा। आखिरी के 100 दिन पूरी जान लगानी और पूरे तसल्ली से मेहनत करनी है आपको, तब जाके ये सपना भाई आपका पूरा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी के अंदर अगर मैं स्पेशली बात करूं जीएस के रोल को, तो जीएस जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर है। आज की डेट में किसी भी एग्जाम के बारे में बात करता हूं, कोई भी एग्जाम हो, जीएस का एक मेजर रोल रहता ही रहता है। तो यहां पर भी जीएस पे क्यों इतना ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो भाई समझते हैं इस पूरे गेम को। यहां पर देखिएगा टोटल 160 क्वेश्चन जो है आपके देखने को मिलेंगे। 40 40 40 40, तो जीएस के यहां पर 40 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो अब ध्यान से सुनिएगा, जीएस में 40 सर आपने बोले हैं, मैं कह रहा हूं 46 से लेकर 47 क्वेश्चन तक आए हैं। ये आप सुनिएगा, यूपीएससी 2021 में बात करो जहां पे रीजनिंग के सेक्शन में भी जीएस के 6-7 सवाल थे। यानी अब रीजनिंग है, उन सवालों को भी जीएस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये मान के चलेगा इस पूरे पेपर में अगर एक तरफा कोई जबरदस्त रोल प्ले करेगा तो वो जीएस रोल प्ले करेगा, ये बात आप जान लीजिए। और जीएस एक बार तैयार करना होता है और एक बार तैयार हो गया भाई, मजे के नंबर होते हैं वो मेरे भाई। अब एक बार सेक्शनल देखते हैं कि हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। 2021 के हिसाब से हम लोग बात करें तो पॉलिटी का यहाँ 16 से 18 क्वेश्चन है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं ना, तो वन ऑफ द मेजर सेक्शन आपके पूरे पेपर का 40 सवाल आ रहे हैं। उस 40 सवाल में से मैं 16 से 18 लिख रहा हूं भाई, संख्या थोड़ी और ऊपर भी चली जाती है, ठीक है। वही अगर बात करें मूल विधि के बारे में तो 8 से 10 सवाल यहां पे मूल विधि के हैं। स्टैटिक जी के 6 से 7 सवाल होंगे। करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा कम रहता है। अब ये 21 का डाटा मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अभी जो प्रीवियस ईयर डाटा है हमारे पास उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। हिस्ट्री का 3 से 4 सवाल है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 सवाल है। ज्योग्राफी के 3 से 4 सवाल है। साइंस के 1-2 सवाल है। कंप्यूटर 1 से 2 है और यूपी जीके 1 से 2 है। यानी इस पेपर को देखकर एक चीज समझता हूं कि साइंस बहुत ज्यादा नहीं आती है। और मैं इस पूरे साल के सिनेरियो की भी बात करना तो साइंस किसी पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। नंबर 2, अगर मैं इस पूरे पेपर में ध्यान से देखना, अगर मैं पॉलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं, ध्यान से सुनना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं पॉलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं, मूल विधि पर बहुत ज्यादा फोकस हूं, स्टैटिक जीके मेरा बहुत अच्छा है, हिस्ट्री मेरे बहुत अच्छी है और ज्योग्राफी मेरे बहुत अच्छी है, मैं एक तरफा गेम कर लूंगा पूरे जीएस का, एक तरफा गेम कर लूंगा। उसके बाद मैं इन सब्जेक्ट को धीरे धीरे करूंगा। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इन 100 दिनों के अंदर मुझे किस सब्जेक्ट को कैसे करना है, कितना करना है। पहले तो वेटेज को जान लो, ये वेटेज मेरे सामने, मुझे ज्यादा इससे छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग के जो हमारे दिन शुरू होते हैं, है ना, स्टार्टिंग के जो हमारे दिन शुरू होते हैं 15 से 18 दिनों में जनरली वो सब्जेक्ट किया जाएगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, जो सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का है और जो आपका कमजोर भी है। तो ज्यादा मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि आपको थ्योरी जब भी किसी टॉपिक की पढ़ोगे, एग्जांपल बताता हूं, आप पॉलिटी का मूल अधिकार पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी का पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी का राज्य की विधानमंडल पढ़ रहे हो, तो अगर वो टॉपिक पढ़ते हो ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ लगाओ, बाद में करने की जरूरत नहीं। जब वो टॉपिक आप साथ साथ क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करोगे तब जाके वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो शुरू का जो दिन होगा, यानी 15 से 20 दिन का जो डाटा रहेगा, उसमें आप उन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वेटेज दे जो आपके वेटेज में भी ज्यादा है, अच्छे सब्जेक्ट है और जो ज्यादा स्कोर प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल पॉलिटी, मूल विधि, स्टैटिक जीके, ठीक है, ये आप पहले फोकस करिएगा। उसके बाद अगले जो 40 दिन आएंगे, जो कमजोर चैप्टर है उन्हें पढ़े। 40 अगले दिन, मतलब मैं 100 दिन का डाटा कह रहा हूं तो पहले 20 दिन में पॉलिटी, मूल विधि पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा।
उसके बाद जब मैं नेक्स्ट जब बात करूंगा तो क्या होगा, तो 40 दिन जो अगले बचेंगे, तो अगले 40 दिन के अंदर हमें क्या करना है सर, अगले 40 दिन के अंदर हमें बहुत ज्यादा फोकस तरीके से करना पड़ेगा अपने कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत। ठीक है, कमजोर सब्जेक्ट जैसे आप हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है, आप करंट अफेयर थोड़ा वो देख, करंट अफेयर बाद में देख सकते हैं, करंट अफेयर को छोड़ के आप कंप्यूटर देखेंगे, तो ये अगले 40 दिन में करेंगे। अब एक मैंने अल्टरनेट निकाला है, हैवी और लाइट सब्जेक्ट को अल्टरनेट दिन पर पढ़े ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर मान लो एक दिन आप मुश्किल थोड़ा सब्जेक्ट कर रहे हो, अगले दिन आप पॉलिटी रिवीजन कर लो, एक दिन अगर मान लो ज्योग्राफी और अगले दिन फिर वो पढ़ लो जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा था, उससे ना थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। डेली में स्ट्रेस भरी जिंदगी में नहीं रहूंगा, रिवीजन भी करता रहूंगा और चीजें भी करता रहूंगा। तो शुरू के 20 दिन आपने पहले मेन सब्जेक्ट कर लिए, उसके बाद जिन सब्जेक्ट का थोड़ा कम वेटेज है वो अल्टरनेट डेज पे कर लिए, और तरीका थ्योरी प्लस एमसीक्यू, मुझे पता है कि थ्योरी भी पढ़ूंगा एमसीक्यू भी करूंगा, तब जाके वहां पे बात बनेगी। अब अगर मैंने यहां पर अपने 60 दिन को डिवोट कर लिया, ठीक है, 7 दिन डिवोट कर लिया, अब आगे के दिनों में 40 मैंने निपटा दिया, मतलब 20-20 का टारगेट बना के, लगभग ऐसा है, थोड़ा दिन ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट जो दिन बचते हैं हमारे पास, नेक्स्ट 60 डेज लिखे ना, 40 लिखेगा, यहां पर हम क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। यहां पर इसको 40 करिएगा, यहां पर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट में क्या होगा, यहीं से असली तैयारी का पता चलता है। ये बच्चे ना बहुत गलती करते हैं, फिर पेपर में जाके हाथ पैर कांप रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डू द पेपर, सर कोई मैराथन दिखा दो, कोई मेथड नहीं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट अब क्या होगा, मैंने मुश्किल जो सब्जेक्ट था वो तैयार कर लिया, हाई वेटेज वाला तैयार कर लिया, बाकी छोड़ देंगे। बाकी मैं मॉक टेस्ट में धीरे धीरे हर चीज कवर कर लूंगा। कैसे, मैं मॉक टेस्ट जो है एक मिरर इमेज होती है, जो मैं कर रहा हूं, जितनी मेरी तैयारी वो एक्चुअल बताएगा, मेरी गलती कहां पर है वो दिखाएगा, और मुझे वहीं पे इंप्रूवमेंट करनी है। देखो तरीका बताता हूं कैसे इंप्रूव करना होगा। सबसे पहले आपको हर दिन जो है जब मॉक आप दोगे तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस में क्यों बोलता हूं, अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो किया हुआ टॉपिक, किया हुआ मॉक वेस्ट है। अच्छे से एनालाइज करो मेरी गलती कहां रही है, अपनी गलती को जज करो कि मेरी यहां गलती हुई। एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिकल टॉपिक तैयार करने के बाद उस टॉपिक में गलती कर रहा हूं तो यानी वो टॉपिक वहां से कमजोर है, उठाओ और याद करो। आप अगर ज्यादा मॉक नहीं लगाओगे तो 4-5 बार ही वो क्वेश्चन आएगा और आप नहीं तैयारी कर पाओगे। आपको मॉक बहुत ज्यादा लगाना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ गलत सवालों को देखो, पहचानो और किस टॉपिक से आए, मैं फिर से कह रहा हूं किस टॉपिक से आए यहां पर जोर देना है। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बैठा हूं और मैं 1857 की क्रांति का सवाल गलत कर रहा हूं, टॉपिक खत्म करना है मुझे। वो उसके सारे क्वेश्चन देख लूंगा, क्या गलती वो देख लूंगा, और कॉपी में कहीं नोट लिख लूंगा कि ये मुझसे गलती हुई थी और ये मैंने रिवीजन कर लिया, और हर 2-3 दिन बाद उसको देखता चलूंगा, तब वो टॉपिक तैयार होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है कि बस मॉक टेस्ट देने के लिए देना है। मॉक टेस्ट सफल होने के लिए तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट दिया, क्या गलती रही एनालाइज किया, जिस टॉपिक में गलती रही वो टॉपिक उठाया। इसके बाद जब हमने टॉपिक उठाना शुरू कर दिया तो मैंने क्या करना है, अब आगे आ जाओ, मुझे रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। सर रैंडम पढ़ाई का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं। आदमी सुबह उठता है, आज मेरा हिस्ट्री पढ़ने को बना, चल हिस्ट्री पढ़ लेता हूं, आज मेरा पॉलिटी पढ़ने को, नहीं भाई, कोई रैंडम तैयारी नहीं होती है, एक सिस्टम से तैयारी होती है। खेत में एक तरीके से जो है जुताई की जाती है, अपने मन से नहीं कि कस्सी कहां चला दो वहां चलो, नहीं, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक रास्ता होता है। तो वही मैं आपको सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि रैंडम पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। जहां पर आपकी गलती हो रही जिन टॉपिक पे, उन्हीं को करना है। आज के मॉक में जो गलत मिला है उसको उसी दिन करेक्ट करना है, उसी दिन खत्म करना है जो टॉपिक। एग्जाम्पल फिर से मैं कह रहा हूं, मान लो मूल विधि का मेरा आज ये टॉपिक गलत हुआ, आपको बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। आपका आज का सिलेबस वही है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। आज मान लो आपने 2 मॉक टेस्ट लगा दे, दोनों में मुझे गलती मिली है 10, तो आज का सिलेबस क्या है, उन 10 मॉक टेस्ट की उन 10 गलतियों को पकड़ो, उन 10 टॉपिक को करो, उस 10 टॉपिक के क्वेश्चन करो, हो गया सिलेबस खत्म। ऐसे कर करके अगर मैं 40 दिन देख रहा हूं तो भाई रोज के मेरे अगर 5-10 टॉपिक निकल रहे हैं तो 40 दिनों में मेरे पास 200-250 टॉपिक से कम नहीं होंगे, जो मैंने पढ़ा भी है, गलतियां भी ढूंढी, और मैंने टॉपिक तो पहले भी तैयार किए थे 7 दिनों के अंदर। तो 100 दिन का ऐसे हिसाब लगाया हमने। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज और देखो, हर दिन सिर्फ एक कमजोर टॉपिक उठा लो और उसी को फिनिश करो। फिर से मैं कह रहा हूं, अपने कमजोर टॉपिक को, रैंडम एक टॉपिक नहीं उठाना है, गलतियां मिल रही है, मान लो विटामिन वाला चैप्टर गलत आ रहा है, मान लो संसद बार बार गलत हो रही है, उसी एक टॉपिक को खत्म करना है। ठीक है, अगर मॉक में 5 टॉपिक वीक दिख रहे हैं, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना एक टॉपिक है, एक दिन एक कमजोरी खत्म, मतलब यहां पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना उस एक टॉपिक को नहीं है, आपको वो 5 टॉपिक उसी दिन खत्म करने हैं। क्योंकि हमारे पास इतना भी समय नहीं कि पूरे दिन में मैं एक ही टॉपिक करूं। उस दिन मुझे क्या करना है, उस दिन मुझे वो 5 के 5 टॉपिक खत्म करने हैं। 5 टॉपिक कमजोर मिले, 5 को उस दिन खत्म करो, अगले दिन अगला मॉक, अगले कमजोर टॉपिक। और भाई ध्यान रखना,
ये जो भी टॉपिक आप कर रहे हो वो रिवीजन में मस्ट होने चाहिए। मतलब आप उनको बार बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे वो दिमाग में नहीं बैठेंगे। आप बार बार पूछ रहे हो सर जीएस कैसे बैठेगी दिमाग में? रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक। क्योंकि पहले 20 दिन हमने वेटेज वाला टॉपिक किया था, अगले 40 दिन मैंने वो कमजोर टॉपिक भी किए, उनकी रिवीजन भी किया, थ्योरी प्लस मॉक भी किया। 60 दिन यहां दिया, 40 दिन मैं यहां पे दे रहा हूं। तो ये 40 दिन है, ये 60 नहीं है, 40 दिन है। अगले 40 दिन में क्या क्या करना है? रोज के जो टॉपिक मिले उनको रोज खत्म करना है। अगर 5 कमजोर है 5 खत्म करो, 1 कमजोर है 1 खत्म करो। जितने टॉपिक आपको मॉक में मिल रहे हैं अगले दिन फिर मॉक लगाओ और फिर वही प्रोसेस दोहराना है। मॉक मिस्टेक निकालो, वीक टॉपिक पढ़ो, नेक्स्ट मॉक करो, और यही साइकिल आपको एग्जाम तक फॉलो करनी है। मैंने आपको मॉक करने का तरीका बता दिया, पहले 7 दिन क्या करना है और 7 दिन के बाद क्या करना है। आपको मॉक पे कितना फोकस करना है और थ्योरी पे कितना फोकस करना है। शुरू के 60 दिन थ्योरी, एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और अगले 40 दिन मॉक, और मॉक में गलती निकालनी है और वो टॉपिक उसी दिन खत्म करना है। 1800 की क्रांति मतलब क्रांति आज खत्म, संसद यानी संसद आज खत्म। जो टॉपिक आपके मॉक में गलत मिल रहा है उसको उस दिन खत्म करना है। यही मेरा टारगेट है। मैंने आज क्या करना है, कहां से पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना है, बस मॉक में जो गलती है वही मेरा टारगेट है। इसके अलावा तो मुझे कुछ और सोचना ही नहीं है। इसी टेक्निक पर आपको काम करना है। एक तो प्रैक्टिस, रोज मॉक लगाना है, और वीक एरिया, मतलब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर इस मॉडल पे आप लोग काम कर रहे हो, कुछ दिनों बाद जो आपकी कमजोर टॉपिक रहे थे, मान लो आज आपने 1857 की क्रांति कर लिया, आने वाले समय में वो क्रांति नजर ही नहीं आएगी क्योंकि आप वो टॉपिक कर चुके हो। अगर संसद कमजोर है, आने वाले समय में वो संसद कमजोर आएगा ही नहीं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी आपको सिंपल सा फंडा है, आपको लगे रहना है और इसी तरीके से फॉलो करना है। रिपीट साइकिल मेक्स यू परफेक्ट। लगातार एक चीज जब करते रहोगे वो आपको इतना परफेक्ट बना देगी कि आपके एग्जाम में जब आप एंटर करोगे ना, आपको लगेगा भाई ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो ये तरीका है तैयारी करने का। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, बड़ी बड़ी एडवांटेज आपको रोज का टारगेट देंगी। कैसे? अगर मैं रोज पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, रोज पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो उसी पेपर की गलतियां तो मुझे और टारगेट, मान लो आज मेरे मॉक में 30 आए, कल 40 आएंगे, फिर 50 आएंगे, फिर 60 आएंगे, फिर 100, मतलब मुझे पुश करेगा ना, मुझे पुश करेगा, वो यही पुश करेगा। कंफ्यूजन नहीं है, आज क्या पढ़ें, मॉक मुझे बता देगा मुझे क्या पढ़ना है। मॉक बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि आज मेरा ये वीक कमजोर नहीं। भाई वो मॉक तुम्हें डिफाइन कर रहा है कि बेटा तेरा ये कमजोर है, इस टॉपिक को मजबूत कर, बेटा आज ये कमजोर है, इसको मजबूत कर। तुम्हें बैठ के रोज सोचना नहीं भाई मैंने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कमजोर है, वो बता रहा है तुम्हें। ठीक है, गलत सवालों को आज का टारगेट, जितने गलत सवाल है और जो भी आपने गलत सवाल किए हैं, रिवीजन रखो हफ्ते में 1 दिन कि अब तक मैंने जितने मॉक किए क्या गलती रही, रिवीजन करो। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगोगे ना, शुरू में आपको 1 मॉक करने में समय लगेगा, आने वाले समय में दिन में आप 2-2 मॉक लगाओगे, और आने वाले समय में ऐसा भी आएगा जब आप 3 मॉक तक पहुंच जाओगे। तो जब इतने मॉक की प्रैक्टिस होगी, पेपर में बैठो, मैं तुम्हें कोरे कागज पे लिख दूं, अगर तुम मेरे कहे अनुसार इस 40 दिन मॉक लगा रहे हो, पेपर में आपको फील होगा कि आपको तो जस्ट लाइक अ मॉक, आपको सब आता है। ठीक है, कहने और करने में बहुत अंतर है। ठीक है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप मेरी बात आज सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा कि नहीं यार ये मास्टर सही कह रहा है, करना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन जब करने की बात आएगी, अगर ये वीडियो 1 लाख बच्चों तक पहुंच रही है, तो इस 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई 100-200 बच्चा ऐसा होगा जो सीरियसली से फॉलो करेगा, और जब सिलेक्शन में नाम की बात आएगी तो उन्हीं 100-200 का नाम आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो सीरियस हो जाओ, जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उस हिसाब से करो प्रैक्टिस। अपने जो इतने लंबे एक्सपीरियंस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर ये करना है, 60 दिन में पूरा सिलेबस अपने आप रिवाइज हो जाएगा। ये मैं मॉक की बात कर रहा हूँ। 60 दिन आप शुरू में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मॉक करेंगे। मॉक धीरे धीरे हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को छूता है। आप एक एक करके सारे वीक को फिनिश कर दोगे। कोई और तरीका भी नहीं है कि मैं अलग कोई मेथड करूंगा। रोज की हल्की हल्की मेहनत तुम्हें ऑटोमेटिकली मजबूत बनाएगी। जिम में एंटर करो, पहले दिन बॉडी नहीं बनती है, मेहनत करते हैं तब बॉडी बनती है। ये वही जिम है। रोज प्रैक्टिस, रोज काम आपको मेहनत कर करके मजबूत बना देगी। इस तरीके से एक तो आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जहां में दिक्कत है। ठीक है, ना समय की बर्बादी, ना बेकार टॉपिक का बोझ, कुछ नहीं। मैंने आपको तरीका बताया। शुरू के 60 दिन क्या किया, आखिरी के 40 दिन क्या किया, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। कोई थ्योरी मैंने पढ़ ली, एमसीक्यू मैंने लगा दिए, मॉक में लगातार लगा रहा हूं और वही मेरी इंप्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद है आप सब चीजें समझ गए हो। एग्जाम पर फोकस करना है, वीक को खत्म करना है, गलतियां कम करनी है, सही जवाब देना है, और यही आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव करेगा। मॉक आपकी एक्यूरेसी किस किस पर, आपकी स्पीड अच्छी होगी, रोज मॉक कर रहे हो, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप गलती करना बंद कर रहे हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे मॉक में इतने नंबर आने लगे हैं। ये है मेन जो रिजल्ट आएगा, वो ये निकल कर आएगा, और आपको एहसास भी नहीं होगा रिजल्ट कब निकल कर आ गया। आप सोचते रहोगे यार मेरे तो इतने नंबर आते ही नहीं थे,
मेरी इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन वो मॉक आपके नंबर क्रिएट कर देगा, वो मॉक आपके नंबर क्रिएट कर देगा भाई। और इस तरीके से जो है आप जो सपना लेकर बैठे हैं कि यूपीएसआई की आज वर्दी मैं पहन के रहूंगा, सो ये वर्दी आपका इंतजार करेगी। ठीक है, आपकी माँ, आपके पापा, आपके बहन, आपका पूरा परिवार आपको जिस दरोगा के नाम से जब बोलेगा ना भाई, जितनी मेहनत की आपने इन 100 दिनों के अंदर, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं यूपीएसआई की एक तैयारी वो भी एक तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग कॉम्बो 499 के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर मैं वही बात करूं, अगर आप कंप्लीट चाहते हैं, देखो मेरी प्रेफरेंस ये है कि अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप कंप्लीट पैकेज ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप कंप्लीट जीएस, कंप्लीट मूल विधि, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ एक साथ पढ़ें भाई। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा बैच, कि इसका प्राइस जो है 799 है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आरजी विक्रमजीत ऐप आज ही डाउनलोड करें और जुड़िए हमारे साथ कंप्लीट तैयारी के लिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, इस साल की नौकरी आपके लिए और आप ही सिलेक्ट होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।